श्री राधा वल्लभ लाल की जय। रघुनाथ नाम के एक भक्त ब्राह्मण थे। वे विवाह के बाद अपनी स्त्री को विदा कराकर घर वापस जा रहे थे कि मार्ग में उन्हें ठग मिल गए। जब रघुनाथ जी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जाएंगे, तो ठगों ने बतलाया कि जहाँ आप जाएंगे। भक्त ब्राह्मण को जब इस उत्तर में संतोष न हुआ तो ठगों ने कहा कि हमारे आपके बीच राम जी है। ब्राह्मण इस पर भी जाने को तैयार नहीं हुए। तब उनकी स्त्री ने कहा कि भगवान का नाम इतना सहज में नहीं मिलता, अतः आप चलिए। ब्राह्मण को अपनी स्त्री का भगवत विश्वास देखकर प्रसन्नता हुई। वे चले। ठगों ने आगे जाकर उनको जान से मार डाला। स्त्री बार बार घूम घूम कर अपने पीछे की ओर देखती जाती थी। डाकू ने बतलाया कि पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों ने तुम्हारे पति को मार डाला। तब स्त्री ने कहा कि मैं तो उनको देख रही हूँ जिनको तुमने बीच में डाला था। बीच दियो सो कहाँ राम कही नारी पुकारी, आए सारंग पानी शोक सागर ते तारी। इस पर भगवान सारंग पानी राम हाथ में धनुष बांध लेकर तत्काल आते दिखाई पड़े। उन्होंने आकर उन डाकुओं को मार डाला और ब्राह्मण को जिलाकर स्त्री का शोक सागर से उद्धार किया। इस प्रकार प्रभु की कृपा कलियुग में बड़ी सुलभ और अत्यधिक देखी जाती है। इस संबंध में शास्त्रों के बहुत से प्रमाण उपलब्ध होते हैं। श्री विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, सेतुखंड में भी आता है। जो सत्ययुग में 10 वर्ष तक तप आदि करने से, त्रेता में 1 वर्ष के तप से, द्वापर के 1 महीने के शेष धर्माचरण से फल प्राप्त होता है, वह कलयुग में केवल 1 दिन रात के अखंड भगवत नाम जप कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। सत्ययुग में जो पूरे युग भर तप करने से पुण्य होता था, त्रेता में जो 5 लाख वर्ष तप करने का पुण्य मिलता था, और द्वापर में जो 1 लाख वर्षों तक तपोनुष्ठान का फल होता था, वो कलयुग में केवल 1 ही दिन और रात में नाम जप हो जाता है। श्रीमद् भागवत में आता है कि एक महाराज परीक्षित ने जब अपनी दिग्विजय यात्रा में कलियुग को देखा तो उसे मार डालना चाहा, किंतु जब उन्होंने देखा कि इसमें धर्म कार्य बहुत ही शीघ्र सिद्ध होंगे तो छोड़ दिया। कहते हैं कि अनगिनत भक्त संत मुनि ऋषियों ने जब सत्ययुग आदि में घोर तप तितिक्षा आदि में सफलता न देखी तो भगवान से कलयुग में जन्म देने की प्रार्थना की, क्योंकि इसमें तत्काल ही नाम गुण कीर्तन श्रवण से प्राणी मुक्त हो जाता है, सिद्धि कर लाभ कर लेता है। कली केवल हरि गुण गण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल भव तर बिनि प्रयास। कलियुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग। जो गति होई सो कली, हरि नाम ते पावहि लोग। यूं भी कहा जाता है कि जब राजा आदि बड़े लोग आपत्तिग्रस्त होते हैं तो उन्हें कोई 1 लोटा पानी, 1 पाव सत्तू, 1 टूटी झोपड़ी आदि से ही सेवा कर बस कर लेता है। इसी प्रकार 1 पैर मात्र बचे हुए धर्म को कलयुग में प्राणी थोड़ी भी सहायता कर उसे प्रसन्न कर अपना कल्याण कर लेता है। हो मन राम नाम को गाहक,
84 लाख जीव जोनी में भटकत फिरत अनाहक, भक्त निहाट बैठी अस्थिर है, हरि नग निर्मल लही, काम क्रोध मद लोभ मोह तू सकल दलाली देही, करी ही आब यह सोच जलादी, के हरि के पूर ले जाही, घाट बाट कहूँ अटक होई नहीं, सबको देही निवाही, और बन जी मैं नाही लाहा, होती मूल में हानि, सूर्य श्याम को सौदा साचो, कहो हमारो मानी। भक्त भक्ति को भक्त भक्ति करे बहु भांति, राम नाम जपे दिन राति, अविद्या जाय झपटा खाती, मस्त राम छोड़ी कुल जाती, दो अक्षर करो दोस्ती तो उतरो भव पार, मस्त राम महाराज कहे छे, राम नाम है सार, हरि भजता हिरजा नहीं, आवे सहजे सीताराम, मस्त राम कहे ओल्ठी, ले जे साचू छे ने नाम, नामे अनेक नर उधारिया, ध्रुव प्रहलाद अजाए, मस्त राम कहे अनेक उदारिया, पला न परया कोई। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर श्री ज्ञानेश्वर, नामदेव जनाबाई, सेना नायक, नरहरि सोनार, श्री एकनाथ महाराज, श्री तुकाराम जी, समर्थ श्री रामदास जी, नीलोबा राय, कान्हू पात्रा, शिवदीन केसरी, भोलानाथ निरंजन, माधव रघुनाथ, रंगनाथ स्वामी, मध्य मुनीश्वर, मोरोपंत, श्रीधर स्वामी, मुक्तेश्वर और विठोबा अन्ना कन्हारकर आदि अनेक संत उत्पन्न हो चुके हैं, जिनके कठोर तप, अद्भुत त्याग, अपरिसीम ज्ञान, अनुपम वैराग्य और अपूर्व भगवत निष्ठा से महाराष्ट्र ही नहीं संपूर्ण आर्य धारा उपकृत एवं धन्य हुई थी। उनके परम पवित्र आदर्श जीवन एवं पावनतम उपदेशों से अभी इस देश का मंगल हो रहा है। इनकी करुणा वर्णालय की भक्ति, प्रभु के नाम गुणों की श्रद्धा तथा मानव निष्ठा अपूर्व थी। ये महापुण्यमय संतों में कुछ के संबंध में यहाँ अत्यंत संक्षेप में बताया गया है। स्थिर वैराग्य के कारण आनंदी श्री विठल पंत अपनी साध्वी सहधर्मिणी रुक्मणी बाई को छोड़कर काशी चले गए और श्री रामानंद स्वामी से दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया। 12 वर्ष के पश्चात जब श्री रामानंद स्वामी को पता लगा कि चैतन्य आश्रम श्री विठल पंत की पत्नी जीवित है और उसे कोई संतान नहीं, तब श्री स्वामी जी महाराज ने चैतन्य आश्रम श्री विठल पंत को आदेश देकर पुनः गृहस्थ आश्रम में भेज दिया। इन्हीं श्री रुक्मणी बाई की पवित्र कोख से श्री विठल पंत के यहाँ भाद्र कृष्ण अष्टमी 1332 विक्रम में अर्धरात्रि में श्री ज्ञानेश्वर जी ने जन्म ग्रहण किया। ये 5 वर्ष के ही थे कि इनके माता पिता ने धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए त्रिवेणी संगम में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। अब श्री ज्ञानेश्वर के बड़े भाई श्री निवृत्तिनाथ, उनके छोटे भाई केवल 4 वर्ष के सोपान और सबसे छोटी बहन मुक्ताबाई थी। ये चारों भाई बहन अनाथ से थे, किंतु अलौकिक बुद्धि मन के कारण ये कच्चा भिक्षान मांगकर लाते और भोजन बनाकर जीवन निर्वाह करते। इसके अतिरिक्त इनका सारा समय भजन, कथा, कीर्तन में, भगवत चर्चा में ही बीतता। कुछ समय बाद इनके उपनयन संस्कार के प्रश्न पर स्थानीय ब्राह्मणों ने इन्हें पैठन के ब्राह्मणों का आदेश प्राप्त करने के लिए भेज दिया।
पैठन के ब्राह्मणों ने संन्यास से गृहस्थ आश्रम में लौटे हुए पिता की संतान होने के कारण इन्हें सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए भक्ति मार्ग के अवलंबन का निर्णय दिया। इन लोगों ने विद्वान पंडितों की आज्ञा स्वीकार की, किंतु इनके द्वारा भैंसे से प्रणव या वेद मंत्र का उच्चारण करा दिए जाने तथा दीवाल के चला दिए जाने आदि अनेक अलौकिक चमत्कारों को देखकर सब लोग बड़े प्रभावित हुए। श्री ज्ञानेश्वर जी ने भारत के तीर्थ में भ्रमण किया और कितने ही गृहस्थ साधु सन्यासी और योगियों के मार्गदर्शक बनकर उनका कल्याण किया। चारों ओर से दर्शनार्थी आपके पास आने लगे, पर आपने कुल 21 वर्ष 3 मास 5 दिन की अल्प आयु में संवत 1353 विक्रम मार्ग श्री कृष्ण 13 को जीवित समाधि ले ली। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज के भावार्थ दीपिका अर्थात ज्ञानेश्वरी अमृतानुभव, हरिपाठ के अभंग तथा चांगदेव पैष्ठी ये 4 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि सब भूतों में श्री हरि को देखो। यह बतलाकर सदगुरु श्री निवृत्तानाथ जी ने राम कृष्ण मंत्र से मेरे सब अंगों को पोषण किया। तब मुझे सर्वत्र हरि रूप दिखाई देने लगा। अपने सदगुरु से आप याचना करते हुए कहते हैं कि हे मात, मुझे ऐसा बना दो कि जहाँ तहाँ मैं श्री कृष्ण के गुणगान करूँ और सुरता श्रवण राज्य पर बैठकर सुनूं। श्री ज्ञानदेव जी कहते हैं कि सगुण निर्गुण एवं गोविंदु रे सगुण निर्गुण दोनों एक गोविंद श्री हरि ही है। श्री ज्ञानेश्वर जी की ज्ञानेश्वरी का 9वां अध्याय वारकरी भक्तों को अत्यंत प्रिय है। इसमें सतः कीर्तयन्तो मामा इस श्लोक के क्रियंत पद की टीका करते हुए आप कहते हैं कि कीर्तन के नृत्य गान से प्रायश्चित्तों का व्यवसाय ही नष्ट हो गया, क्योंकि इस कीर्तन से ऐसा किया कि कहीं पाप का नाम भी न रह गया। तब यम कहने लगा कि अब किसका शासन करे, दम कहने लगा किसको दंड दे, तीर्थ कहने लगे क्या खाएं, क्योंकि दोष तो दवा के काम के लिए भी कहीं नहीं रह गया। इस प्रकार मेरे नाम संकीर्तन से विश्व के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं और सारे विश्व में महान सुख गूंज उठता है। राव रंग दोनों बराबर हो जाते हैं, छोटे बड़े में कोई भेद नहीं रह जाता। जगत सतह आनंद का सदन बन जाता है। नाम घोष की ऐसी महिमा है कि सारा विश्व ही जगमगा उठता है। नाम उच्चारण में काल समय का कोई नियम नहीं, दोनों पक्षों में उद्धार है। राम कृष्ण नाम सर्वदोष हरण है। जड़ जीवों के लिए हरि ही एक तरन तारण है। एक नाम का ही तत्व मन से ढूंढ धर ले, हरि तुझ पर करुणा करेंगे। राम कृष्ण गोविंद नाम सरल है, गदगद होकर वाणी से इसका पहले जप कर ले। नाम से बढ़कर कोई तत्व नहीं, व्यर्थ और रास्तों में मत भटक। हरि के बिना यह सारा संसार झूठा व्यवहार है, व्यर्थ का आना जाना है। नाम मंत्र जप से कोटि पाप नष्ट होगा। कृष्ण नाम का संकल्प पकड़े रहा। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज ने राम कृष्ण हरि अथवा अन्य किसी भगवत नाम का अहर्निश उच्चारण करना ही सबसे साधन बताया और कहा है कि इसी साधन के द्वारा मेरे पूर्वजों को वैकुंठ मिला था, मैं भी कृत्य हुआ। आप कहते हैं हरि आदि रे हरि अंति रे, हरि व्यापक सर्वभूति रे, हरि जाना रे, हरि बाना रे, बाप रखुमा देवी वर राना रे। हरि आदि में है, हरि अंत में है, हरि सब भूतों में व्यापक है। हरि को जानो, हरि को बखानो। रुक्मणी देवी के स्वामी राना बाप है। श्री ज्ञानेश्वर कृत्य ज्ञानेश्वरी में बताया गया। बड़ी सुंदर प्रार्थना इस प्रकार है। अब विश्वात्मक भगवान इस बाग यज्ञ से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे यह प्रसाद दे। खलों की बक दृष्टि न रहे, सत्कर्म उनकी रीति बढ़े, सब प्राणियों में परस्पर हार्दिक मैत्री स्थापित हो, अधर्म का अंधकार दूर हो, विश्व
स्वधर्म सूर्य को देखे, जिसकी जो कामना हो वह पूर्ण हो। सबकी सदा मंगल कामना करने वाले भगवत भक्तों के समुदाय भूतल पर सदा मिलते रहे। जो चलते हुए कल्प वृक्षांकुर है, जीवित चिंतामणि के ग्राम है, बोलते हुए अमृतार्णव जो अलाक्षण चंद्र है, तापहीन मातंग है, ऐसे संत सज्जन सदा सबके आप्त हो। और क्या कहे, तीनों लोक सब मुखों से सब समय उस आदि पुरुष का अखंड भजन करो। बस एक श्लोक 15-20 दिनों तक प्रतिदिन अपने हरि विमुख पड़ोसी के समीप बैठकर एक दिन श्री एकनाथ जी महाराज ने श्री विष्णु सहस्त्र नाम का एक श्लोक लिखकर रटना आरंभ किया। बोले, इतना प्रतिदिन आप रट ले, मेरी इतनी सी प्रार्थना कृपा पूर्वक स्वीकार कर ले। महीनों अपना बहुमूल्य समय देकर आपने उक्त व्यवसायी पड़ोसी को संपूर्ण श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्मरण करा दिया और अत्यंत विनय से उस श्री विष्णु सहस्त्र नाम के 10 पाठ प्रतिदिन करते रहने का वचन ले लिया। संत पुरुषों की आज्ञा पालन से उक्त व्यवसायी ने श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए सुखपूर्वक अपना प्राण त्याग दिया। श्री एकनाथ जी महाराज के प्रेम के बस हो स्वयं भगवान श्री खंडिया के वेश में 12 वर्ष तक उनके घर पानी भरते रहे। श्री सूर्य नारायण की परम पतिव्रता पत्नी के गर्भ से अपने संवत 1590 विक्रम में जन्म धारण किया। ये नीरे बालक थे, तभी माता पिता का शरीरांत हो गया। पालन पोषण इनके पितामह श्री चक्रपाणी जी ने किया। 12 वर्ष की आयु में ही महाभारत, रामायण और पुराण श्रवण कर आप देवगढ़ में श्री जनार्दन पंत के चरणों में पहुंच उनकी सेवा में लगे रहे। गुरु कृपा से वही आपको श्री दत्तात्रेय जी के दर्शन हुए। फिर गुरु की आज्ञा से आप श्री कृष्ण उपासना की दीक्षा ली। संत समागम एवं भागवत धर्म प्रचारार्थ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। इसी यात्रा में आपने चतुश्लोक की भागवत पर ओबी छंद में ग्रंथ लिखा। तीर्थ यात्रा पूरी कर गुरुदेव की आज्ञा से आपने परम सती गिरजाबाई का पानी ग्रहण किया। आपका जीवन अत्यंत भगवत परायण था। अन्नदान और ज्ञान दान का निरंतर प्रवाह आपके यहाँ चला करता था। भगवान की कथा, भगवत नाम का कीर्तन और भजन तथा प्राणी मात्र में प्रभु के दर्शन कर उनकी सेवा पूजा करने में श्री एकनाथ जी की अद्भुत अपूर्व एवं पूर्व निष्ठा थी। काशी से चलकर प्रयाग के त्रिवेणी का जल कांबर में लेकर श्री रामेश्वरम की यात्रा करते समय मार्ग में रेतीले मैदान में तृष्णा से छटपटाते गधे को देखकर आपने सारा त्रिवेणी संगम का जल उसे पिला दिया। इससे आपको अत्यधिक संतोष एवं तृप्ति का अनुभव हुआ। आपने श्री रामेश्वर पूजन की क्रिया संपन्न हुई मान लिया। पंडरीनाथ भगवान श्री विट्ठल का कीर्तन करते हुए एकनाथ जी ने कहा था कि विट्ठल नाम खुला मंत्र, वाणी से सदा इस नाम को जपो, इससे अनंत जन्मों के दोष निकल जाएंगे। संसार में जो आए हो तो निरंतर विट्ठल नाम लेने में जरा भी आलस मत करो। इससे साधन सधेंगे, भव बंधन टूटेंगे। विट्ठल नाम का जप करो। एकनाथ जनार्दन में रहकर उठते बैठते सोते जागते रात दिन विट्ठल नाम का जप करता है। प्रेम से हरिनाम गाओ, प्रेम से कीर्तन रंग में मस्त होकर नाचो। इससे तरोगे, संसार से तर जाओगे। इसमें कोई और दूसरी बात नहीं। एक जनार्दन की भक्ति का यह निज धाम है। इससे क्षण मात्र में तर जाओ। श्री एकनाथ जी महाराज के भागवत, एकादश स्कंद, रुक्मणी स्वयंवर एवं भावार्थ रामायण बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने स्वयं इनसे भावार्थ रामायण लिखवाया था। इनके अतिरिक्त हस्तमलक टीका, सुकाष्टक टीका, स्वात्मबोध, निरंजीव पद
आनंद लहरी, अनुभवानंद, मुर्दा विलास और लघु गीता, ये आदि 8-10 छोटे ग्रंथ हैं। इन सभी ग्रंथों में एकनाथ जी ने महाराज के आध्यात्मिक विषयक अनुभव है, वही बड़े सुबोध एवं उपयोगी। भक्ति और प्राप्ति के संबंध में आप कहते हैं कि भक्ति कहते हैं सब प्राणियों में भगवान का सब प्रेम भजन करने की युक्ति को प्राप्ति करते हैं, अप्रोच स्थिति को जिससे अनिवार्य भगवत स्फूर्ति होते। नाम कीर्तन के संबंध में श्री एकनाथ जी ने महाराज कहते हैं कि अंत शुद्धि का मुख्य साधन हरि कीर्तन है, नाम के समान और कोई साधन ही नहीं। और आप राशि को भस्म कर भगवान को प्रणार्पण करने की सरल विधि श्री एकनाथ जी महाराज के शब्दों में अपने मन को मुझे अर्पण करने का सरल उपाय बतलाता हूँ। यह सरल उपाय यह है कि नाम स्मरण से पाप भस्म हो जाता है। नाम की महिमा बताते हुए आप और कहते हैं कि सकाम नाम स्मरण करने से वह नाम जो इच्छा हो वह पूरी कर देता है, निष्काम नाम स्मरण करने से वह नाम पाप को भस्म कर देता है। पाप का छलन होने से रजतम जीत लिए जाते हैं और सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण के गुण से वैराग्य के पैर जम जाते हैं, वैराग्य से विषय रौंदे जाते हैं, इससे आत्मज्ञान का उदय होता है। साधन बतलाते हुए आपने कहा है कि साधनों में मुख्य साधन भक्ति में भी नाम कीर्तन विशेष है। नाम से चित्त शुद्धि होती है, साधकों को स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है। आपके कथनानुसार भगवत भजन से सब कुछ प्राप्त होता है। आप कहते हैं स्वधर्माचरण से जो कुछ मिलता है, तपसाचरण से जो कुछ मिलता है, विषय त्याग से, अष्टांग योग से अथवा बताम्बु प्रणासन भोग से जो कुछ मिलता है, वेदाध्ययन सत्य वचन तथा अन्य जो साधन है, उन सब साधनों से जो कुछ मिलता है वह सब भगवत भजन से प्राप्त होता है। अपने परोपकार में जीवन, उपदेश, दान, गृहस्थाश्रम के दिव्य आदेश एवं भगवत भक्ति तथा भगवत भजन से सबका मंगल करते हुए श्री एकनाथ जी महाराज ने पुण्य तोया गोदावरी के पावन तट पर संवत 1656 विक्रम की चैत्र कृष्णा षष्ठी को अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। आपके जीवन का मूल मंत्र था, 2 ही अक्षरों का काम है, मुंह से बोलो राम नाम, राम नाम लो।